स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमजान की आमद आमद है और साथ ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के जहनों में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि हम पेपर्स की तैयारी कैसे करें, जबकि कुछ स्टूडेंट्स के पेपर तो रमजान के फौरन बाद ही हैं, जबकि कुछ के अगले महीने हैं। कुछ को प्रैक्टिकल्स की टेंशन है तो कुछ के स्कूल्स और कॉलेजेस में रमजान में ही प्रीलिम्स हो रही हैं। तो इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज करें? तो देखें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रमजान आम महीनों की तरह नहीं है। ये एक बहुत ही खास और बाबरकत महीना है और इस महीने में मेहनत का सिला भी ज्यादा मिलता है। लेकिन ये वक्त आम पढ़ाई का नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्टडी का है, क्योंकि रमजान में आपका टाइम टेबल भी आएगा, मॉडल पेपर्स भी आएंगे तमाम सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा आपको अपनी प्लानिंग्स भी करनी है कि कैसे आप कम वक्त में बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि रमजान में अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्रैक्टिकल्स, प्रीलिम्स और मॉडल पेपर की तैयारी कैसे करें, स्पेशल स्टडी हैक्स जो आपको रमजान में 2 गुना ज्यादा पढ़ाई करने में मदद देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलें, बगैर वक्त को जाया किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रमजानों के अंदर टाइम को मैनेज करते हुए हम स्टडी के लिए वक्त कैसे निकालें और स्टडी के लिए बेस्ट टाइम हमारे पास रमजान के अंदर कौन सा है। तो देखें, स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रात भर जाग कर पढ़ते हैं और एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो देखिए, आप सब लोग ही सुबह उठेंगे जल्दी और सहरी वगैरह करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे और उससे फारिग होने के बाद आपने सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने सोना नहीं है कि आप सोचे हम सहरी करके नमाज पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें और फिर हम सो जाए। नहीं, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के पास असल टाइम पढ़ने का जो है ना वो यही है। क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आपने खाया पिया हुआ होता है, आप बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स की आराम से तैयारी कर सकते हैं। कुछ टेस्ट याद करना है, कोई हार्ड सब्जेक्ट है, कुछ भी है, आपका दिमाग जो है वो इस वक्त फ्रेश होगा तो आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट की इस टाइम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट जिनको सुबह सुबह बहुत ज्यादा ही नींद आ रही होती है, तो देखें, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि वो सुबह सहरी के बाद सोएं और फिर जोहर की नमाज से पहले उठे। तो नहीं, तो देखें, अगर आपको सुबह लाजमी ही सोना है तो आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम जस्ट 1 घंटे की नींद ले सकते हैं। और दूसरी बात कि जिन स्टूडेंट को सुबह नींद नहीं आती है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोए। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिनको सोना लाजमी होता है, मतलब वो चाहते हैं कि हम लाजमी थोड़ा बहुत तो सोए, लेकिन सोए लाजमी। तो देखें, आप क्या करेंगे, आप सहरी से फारिग होने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद 7 से लेकर 8 बजे तक आप सो जाएंगे। ठीक है, तो देखें, आपके पास 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम है। इस टाइम आप आराम से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल 5 घंटे हैं। अब देखें, ऐसा भी नहीं करना है ना आपने लगातार पढ़ना है, ऐसा ना हो ना आप 5 घंटे लगातार पढ़ने के बाद जोहर से पहले आप कहें भाई मुझे तो रोजा लगने लग गया। तो देखें, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब वक्फा ले लेकर पढ़ना है। मतलब 40 मिनट पढ़ें, उसके बाद वक्फा लें। ठीक है, मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ें, कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ें जिनको आपने याद करना है और कुछ सब्जेक्ट आप वो पढ़ें जिनकी आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं। ठीक है, मैथ वगैरह करनी है, तो फिर उन सब्जेक्ट को आप रखें। अगर आप 2 सब्जेक्ट मुश्किल पढ़ रहे हैं तो फिर आपने एक सब्जेक्ट आसान वाला लेना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इतने घंटे आपने दिल लगाकर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास बेस्ट टाइम है। ठीक है, अब आपके पास इसके बाद जोहर का टाइम शुरू हो जाएगा, तो 1 से 2 बजे तक आपके पास जोहर का टाइम है और फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने
फिर से स्टडी करनी है, ठीक है। इस टाइम आपने वो सब्जेक्ट को करना है जो आपको आसान लगते हैं, या फिर जिनके अंदर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर आपने कुछ भी जो याद किया हुआ है उसे लिखना है तो भी आप वो इस टाइम करेंगे, ठीक है। मतलब असर से पहले तक आपने दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। और असर से लेकर मगरिब तक आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जाहिर बात है अब रोजा खुलने का टाइम भी बहुत करीब आ चुके हैं और आप लोगों की जितनी भी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो फिर आप अगर लड़कियां हैं तो फिर आप अपनी अम्मी का अफ्तारी में हाथ बटाएं, और अगर आप लड़के हैं तो फिर आप अफ्तारी का सामान वगैरह ला के दें। अब अफ्तारी वगैरह करने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है, ठीक है, आप चाहें तो फिर आप उसमें पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आपने ईशा के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद या तरावी वगैरह पढ़ने के बाद लाजमी 1 से 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने तकरीबन 10 बजे तक तो लाजमी सो जाना है, ठीक है, क्योंकि पूरा फिर जाहिर बात है 10 बजे से लेकर आपके पास 5 बजे तक का टाइम होता है कि आप अपनी नींद आराम से पूरी कर लें, ठीक है। तो ये फिर आपके पास आराम से 7 घंटे की नींद हो जाएगी, ठीक है। आपके आराम से नींद भी पूरी हो जाएगी और आपका स्टडी का टाइम टेबल भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। अब जरा बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिनको रात में स्टडी करना ज्यादा पसंद है और वो रात को ही स्टडी करते हैं। तो देखें, आप लोगों का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप रात में जब स्टडी करेंगे तो आपको भूख प्यास कुछ भी लगता है तो आप आराम से खा पी सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ईशा के बाद पढ़ने बैठेंगे और फिर आपने लगातार पढ़ना है, ठीक है। और बीच बीच में आप ब्रेक्स लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है लगातार पढ़ेंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे। आपने ब्रेक्स ले लेकर पढ़ना है, मतलब आप तकरीबन 40 मिनट पढ़ें और 20 मिनट का ब्रेक लें, मतलब आप कुछ भी करें, ठीक है। आप लोग तकरीबन 9 बजे पढ़ना शुरू करेंगे और आपने तकरीबन 3 बजे तक पढ़ना है। और उसके बाद आप चाहें तो आप 1 घंटे की तकरीबन नींद ले सकते हैं, 1 से 2 घंटे की नींद आराम से ले सकते हैं। और फिर आप सहरी में उठेंगे और सहरी वगैरह करने के बाद कुरान शरीफ वगैरह पढ़ेंगे। फिर आपने नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सो जाना है और फिर आप उठेंगे ज़ोहर से पहले, और इतना अच्छा खासा घंटे कि आपकी नींद पूरी हो जाए। फिर आप जब ज़ोहर की नमाज वगैरह पढ़ लेंगे तो फिर आपने पढ़ने बैठना है, ठीक है। अब जाहिर बात है आप सो के उठे होंगे, आपका दिमाग भी जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, आप बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे, तो आराम से आप ज़ोहर के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ना कब तक है, असर तक पढ़ना है, और असर के बाद भी आपका वही मामूल होगा जो कि सबका होता है, ठीक है। अफ्तारी वगैरह का काम करना है, अफ्तारी वगैरह बनानी है या लेकर आनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके प्रीलियम्स हो रहे हैं स्कूल के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर। तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, किस टाइम वो स्टडी करें। तो देखें, सबसे पहले सहरी वगैरह करने के बाद रिवीजन करेंगे आपका जो भी पेपर होगा, ठीक है, उसकी या फिर प्रैक्टिकल वगैरह की। और असल टाइम आपका शुरू होगा स्कूल या कॉलेज से आने के बाद। तो देखिए, अब आप क्योंकि प्रैक्टिकल देके या पेपर देके थके हुए आए होंगे और आपका रोजा भी होगा, तो तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटे की नींद लाजमी लेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो आप ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो जाए, बोले नहीं हम सोएंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो देखें, ऐसा नहीं करिएगा आप, क्योंकि आपका रोजा होगा, आप थके हुए होंगे, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, तो तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटे लाजमी सोएं। और उसके बाद फिर आप अपने पेपर की या फिर प्रैक्टिकल की तैयारी करें या फिर आप उसकी रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। अब ऐसे बच्चे जिनके स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे रमजानों के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स है वो रमजानों के अंदर ही होंगे। तो देखिए, 9 मैट्रिक के स्टूडेंट को तो प्रैक्टिकल्स के मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अक्सर स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मिस हम प्रैक्टिकल का क्या करें, कौन से आएंगे, आप समझा दें हम कैसे करेंगे। तो देखें, अगर आप हैं 9-10 में, तो तब तो आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके प्रैक्टिकल बहुत बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो स्कूल के अंदर ही होंगे। तो देखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जो टीचर्स होंगे स्कूल के अंदर वो आपको प्रैक्टिकल से कोई 1-2 दिन पहले या फिर तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही वो आपको बता देंगे कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या आने वाला है या फिर आपको किस प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर आप बस उसी की तैयारी करके जाएगा और वही आएगा, जाहिर बात है वो बिल्कुल भी मसला नहीं है प्रैक्टिकल का। और इधर एक और बात, मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो बहुत अच्छे वाले प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें आपको फुल तैयारी करनी होती है। खैर अभी तो आपके प्रैक्टिकल्स है नहीं, वो तो पेपर्स के बाद होंगे। अब देखिए, आपकी जो स्टडी रूटीन है वो तो यही रहेगी। आपने पेपर्स की तैयारी रमजान के अंदर कैसे करनी है, देखिए
आप करेंगे गेस्ट पेपर को या फिर टारगेट पेपर को फॉलो। अब जरा एक और बात, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि टारगेट पेपर या गेस्ट पेपर में क्या फर्क है, तो देखिए तकरीबन इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, एक ही होते तकरीबन। तो अगर कोई आपको टारगेट पेपर का या गेस्ट पेपर का, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही है। अब आपको पता है क्योंकि आपके रमजान के फौरन बाद ही पेपर्स हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा कि आप ये सोचे हम ईद वगैरह को एंजॉय करेंगे, फौरन आपके पेपर हैं। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गेस्ट पेपर या फिर टारगेट पेपर को फॉलो करें। आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम के तमाम सब्जेक्ट का तकरीबन गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनकी तैयारी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप लोग सेफ साइड पे रहना चाहते हैं या फिर आप लोग और तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फिर आप डिफरेंट सेंटर के टारगेट पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो आप लोग मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे हैं ना, ठीक है, और ऐसा नहीं है आप लोग ये सोचिए कि हम मॉडल पेपर से तैयारी कर लेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा। नहीं, देखिए मॉडल पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न बताने के लिए होता है। तो आप मॉडल पेपर के ऊपर नहीं रहे कि मॉडल पेपर आएंगे तो हम क्या करेंगे या उससे तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो इस वजह से आप लोगों का जो मॉडल पेपर आएगा वो भी तमाम सब्जेक्ट का आएगा और वो भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। और आप लोगों का जो टाइम टेबल है खास तौर पे 9 मैट्रिक वालों का, तो वो भी रमजानों के अंदर ही आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो ईद के बाद ही आएगा, लेकिन 9 मैट्रिक के टाइम टेबल रमजानों में ही आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को दिल लगा के करें, ठीक है। याद रखिएगा आप कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको कामयाबी भी उतनी मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करते हैं। रमजान का बाबरकत महीना है, दिल लगा के पढ़ते रहें, साथ में दुआएं भी करते रहें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पेपर्स, आपके नंबर सब कुछ बहुत अच्छे हो जाएंगे।